लबारिश की बूंदें जैसे नई शुरुआत का आशीर्वाद बनकर बरस रही थीं। पायल ने मुस्कुराते हुए इस घर में कदम रखा। उसे लगा था कि आज से यह घर उसका अपना होगा। आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर को अपना मानोगी और आगे जाके कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी। वेलकम लबारिश की पायल। बूंदें जैसे नई वेलकम शुरुआत का आशीर्वाद। होम। लेकिन इंदुमती की नजर पायल पर नहीं, उसकी हर हरकत पर थी। हर घर में पहली रसोई सिर्फ खाना बनाने की रस्म नहीं होती। यह उस भरोसे की शुरुआत होती है जो एक नई बहू अपने नए परिवार के साथ बनाती है। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ आज पायल की पहली रसोई है तो क्यों ना उसकी मदद थोड़ी मैं कर दूं। अमित, घर की रसोई घर की बहुएं ही करती हैं, घर के मर्द नहीं। और तुझे किसने कहा है रसोई में कदम रखने को? पायल है ना? पहली रसोई घर की बहू की होती है, घर के बेटों की नहीं। तो पायल ही सारा खाना बनाएगी और जो मैं बोलूंगी वही बनाएगी। ठीक है पायल? तो आज तुम्हें जो बनाना है तुम वो बना सकती हो, लेकिन सिर्फ आज। और खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूँगी खाना। आप बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है, मैं वही बनाऊँगी। और अमित जी कोई बात नहीं, आप मेरी कभी और मदद कर लीजिएगा। आपने इतना कह दिया मेरे लिए बस यही बहुत है। पायल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हर व्यंजन पूरे मन से बनाया था। उसे बस एक मुस्कान की उम्मीद थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हैं। छोले, पूरी, राजमा, बिरयानी, मीठे में रसगुल्ले, अलग अलग तरह से पूरा डाइनिंग टेबल सजा हुआ है। भाभी जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो आज ऐसा? जल्दी से ले आओ, मेरे को तो बहुत तगड़ी लेवल की भूख लग रही है। भाभी जी जल्दी से ले आओ, तुम्हारी तो बड़ी नंद भी आ गई है अब तो मैं खा के ही जाऊंगी अपनी भाभी के हाथों का खाना। हाँ पायल, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो लगता है कि पेट में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाऊंगा। खाना तो खाइए, बताइए कैसा बना है खाना। मैंने बहुत मन से बनाया है खाना। पूरा परिवार सोचता है कि वह पहला निवाला खाएंगी, लेकिन वह पूरी थाली उठाकर जमीन पर गिरा देती हैं। मम्मी जी, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? इतना तो अच्छा स्वाद था खाने का, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसे खाना फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर आप पायल से नाराज भी हैं या पायल से कोई गलती हो गई है तो एटलीस्ट बताइए तो सही। ऐसे खाने का अनादर करने की क्या वजह है मम्मी? आखिर इंदुमती ने ऐसा क्यों किया, जबकि खाना बिल्कुल सही था? इंदुमती, ये क्या व्यवहार था? आखिर तुमने थाली उठाकर क्यों फेंकी? मम्मी जी मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताइए तो सही। क्या मुझसे कोई भूल हुई? कम से कम मुझे बताएंगे तो आगे से मैं उस पे अमल करूंगी। अमित, क्या तुम मुझसे इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से जबान चलाएगा? मेरी मर्जी, मैंने खाना फेंका, मेरी मर्जी, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। कोई जरूरी है क्या कि मैं सब लोगों को जवाब दूं? और बहू तुम, गलती की होगी तभी मैंने ऐसा करा है ना। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल में पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां खुशियों की महक थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। पायल, बैठी रो रही है। उसके सामने शादी की एक फोटो रखी है। अमित कमरे में आता है। पायल अपने कमरे में तो बैठी है, परंतु उसे ये घर नहीं लग रहा। उसे अपने अपने नहीं लग रहे। पर क्यों? तभी अमित आया। पायल, प्लीज मत रो। मैं जानता हूँ कि आज जो हुआ बिल्कुल गलत था। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नहीं अमित जी, मैं मम्मी जी से नाराज नहीं हूँ। पर आप बताइए मेरी क्या गलती है? मम्मी जी ने जैसा बोला मैंने वैसा ही काम किया, मैंने वही खाना बनाया।
पूरे मन से खाना बनाया। अगर खाना खराब था या कोई भी बात थी तो मम्मी जी एक बार बताती तो सही, पर मैं जानता हूँ पायल कि मम्मी जी की गलती है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या फील हो रहा होगा। मुझे भी नहीं पता कि आखिर मम्मी ने ऐसा क्यों किया। आज तक मम्मी ने कभी भी खाने का अनादर नहीं करा। यहाँ तक कि मम्मी को तो खाने की बर्बादी 1% भी अच्छी नहीं लगती। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? उसी समय बाहर से इंदुमती और हरिराम की बहस की आवाज आने लगती है। कई बार सच सामने होता है, लेकिन पूरा नहीं। अधूरी बातें इंसान को पूरी रात सोने नहीं देती। जो भी तुम कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। अगर आगे जाकर बहू को सब पता चल गया ना, तो वही होगा जो पहले हुआ था। तुम अभी भी सुधरी नहीं हो। मेरे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं। अगर मैं ये नहीं करती तो वैसा ही होता जो पहले हुआ था, और मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मेरा घर टूटे। तो जो मुझे समझ में आया मैंने वही किया। अगर मैं अभी से ही बहू को डरा के समझा के रखूंगी तो आगे जाके वो मेरी सुनेगी, लेकिन अभी से ही अगर मैंने उसे छूट दे दी तो भी जैसे हमारे साथ पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब अकेला रह जाए। अरे, आते ही तुमने बहू पर अपनी हरकतें करना चालू कर दिया। उस पर क्या असर पड़ेगा? और अगर वो उस रास्ते तक पहुंच गई, तो जानती भी हो कि क्या हो सकता है। कुछ तो डर रखो उसका। पायल के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट जाता है। आखिर मम्मी जी पापा जी किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा राज है जो इन लोगों ने मुझे नहीं बताया? पता तो मुझे लगाना पड़ेगा। सुबह बारिश अभी भी जारी है। पायल मंदिर में दीपक जलाती है, फिर सीधे इंदुमती के पास जाती है। माँ जी, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिए, उसकी सज़ा दीजिए। पर कम से कम मुझे बताइए तो सही कि मेरी गलती क्या है? क्या करेगी गलती जान के? क्या ही हो जाएगा अगर मैं तुझे तेरी गलती बता दूंगी तो? समय आने पे तुझे सब पता चल जाएगा। और खाना बना दे अब। नहीं, नहीं मम्मी जी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। बस मुझे बताइए तो सही कि मेरी क्या गलती है? आखिर मेरे से कहाँ भूल हो गई? तभी घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर खड़ा था एक ऐसा इंसान जिसे देखकर इंदुमती का चेहरा उड़ गया। दरवाजे पर लगभग 60 साल का एक व्यक्ति भीगा हुआ खड़ा है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा है। इंदुमती उसे देखते ही घबरा जाती है। वृद्ध व्यक्ति, अरे भाभी जी, भूल गई हैं क्या हमें? तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते मुझे पूरे 2 घंटे लगे, परंतु मुझे मेरे अमित लाल का घर मिल ही गया। लगता है भाभी जी कुछ खास खुश नहीं। अरे भाभी जी, 4 साल बाद आया हूँ, तनिक तो मुस्कुराइए। अरे अरे भगवान, ये कहाँ से आ गया? इसके चक्कर में तब सारा का सारा राज खुल जाएगा। इसे भगाना पड़ेगा यहाँ से। अरे काका, आइए आइए। आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? पायल बिटिया के लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। सोचा कि दे दूं, क्या पता पायल बिटिया को भविष्य में काम आ जाए ये जानकारी। क्यों पायल बिटिया? ठीक कहा ना? ये लिफाफा है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। कभी कभी एक कागज पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। उस लिफाफे में सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, सालों से दबा हुआ एक सच था। आखिर उस लिफाफे में क्या था? क्या उसका संबंध पायल से था या इंदुमती के बीते हुए अतीत से? पायल उसमें एक पुरानी फोटो, एक चिट्ठी और अस्पताल की रिपोर्ट होती है। जिस लड़की की तस्वीर थी, उसे देखकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंदुमती कांपते हाथों से पुरानी तस्वीर उठाती है। तस्वीर में अमित अपनी पहली पत्नी नेहा के साथ खड़ा है। पायल स्तब्ध रह जाती है। अमित जी, ये लड़की कौन है आपके साथ? और इसने शादी का जोड़ा क्यों पहना और आपने शेरवानी क्यों पहनी है? और ये अस्पताल की रिपोर्ट, ये सब क्या है? कौन है ये औरत? आपकी क्या लगती है ये? अमित सिर झुका लेता है। अमित कुछ बोल नहीं पाता।
मम्मी, आपने पायल को नहीं बताया था इस तस्वीर के बारे में, मेरे अतीत के बारे में? आखिर आपने पायल से, उसके घर वालों तक से छुपाया ये सब कुछ? आखिर क्यों मम्मी? लेकिन पहली बहू आज इस घर में क्यों नहीं थी? इसकी वजह सुनकर सबकी आंखें भर आने वाली थीं। आखिर ये सब क्या है मम्मी जी? अमित जी, ये किस के साथ खड़े हैं और ये कौन है? और आप लोग इतने परेशान क्यों हो गए? ये अमित जी की पहली पत्नी है क्या? मतलब आप लोगों ने मेरी अमित जी से दूसरी शादी करवाई है। आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आप लोगों ने मुझे? बताइए मम्मी, मुझे बताइए, मुझे जानना है कि आखिर क्या बात है? आप लोग मुझसे ऐसा क्या छुपा रहे हो? और पहली पत्नी अमित जी की कहाँ है? वो इन्हें छोड़ के क्यों गई है? और मैं क्या करती? अगर मैं नहीं छुपाती तो क्या सब सही हो जाता? तेरे लिए कोई रिश्ता मिल नहीं रहा था, और हर बार तेरी पहली शादी, उसका अतीत, तेरी शादी में रुकावट डाल रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी तेरी पहली शादी के बारे में। और मैंने बहू के साथ क्या गलत करा? अगर ये भी छोड़ के चली जाती तो तेरा क्या होता? मुझे जानना है मम्मी जी, मुझे बताइए, कहाँ है इनकी पहली पत्नी? और आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई? आखिर आपने क्या किया है? कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती किसी बुरे इरादे से नहीं, बल्कि अपने अहंकार में कर बैठता है। इंदुमती फूट फूट कर रो पड़ती है। मैंने अपनी बहू के साथ जो भी किया मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। पूरा दिन इतना धीरे काम करती है कि पूरा दिन एक दो काम में निकाल देती है। और बहुएं हैं जो फटक फटक सारा काम करे रख देती हैं, और एक ये है जिससे कितना भी कुछ भी कह लो, इसके तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जब देखो तब बस मम्मी जी ये कर रही हूँ, मम्मी जी वो कर रही हूँ, लेकिन करने धरने का कुछ नहीं आता। सारा गुड़ गोबर कर देती है और कुछ नहीं। अब रुलवा लो, बस रोल देगी, दिखा देगी। जा जा अपने कमरे में जाके बैठ। आज जाएगी, कल फिर आएगी। बहुओं के साथ तो ऐसा ही होता है। लेकिन फिर सवाल था, अगर इंदुमती को अपनी गलती का एहसास था, तो उन्होंने पायल के साथ भी वही व्यवहार क्यों किया? इंदुमती पायल के सामने हाथ जोड़ देती है। पूरे घर में सन्नाटा है। मैं कितनी गलत थी। आखिर मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ, मैं भी इस घर में आके बहू बनी, लेकिन मैंने अपनी बहुओं को इंसान नहीं समझा और ना ही कभी उनकी कदर करी। बेटी तो मानना बहुत दूर की बात है। यही एक कारण था कि मेरी पहली बहू मुझसे परेशान होकर चले गई और मेरा बेटा फिर अकेला रह गया। पायल धीरे धीरे उनके पास जाती है। वह इंदुमती के जुड़े हुए हाथ नीचे कर देती है। मम्मी जी, मुझसे अगर कोई गलती हुई थी तो आप मुझे बता देती। मैं उसी दिन आपको कह देती कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने मेरी एक गलती को इतनी बड़ी सज़ा में बदल दिया। पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको अलग रखते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना मम्मी जी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपने तब भी उसके बाद भी फिर से वही काम करा जो शायद गलत था। आप मुझे प्यार से बता देती कि घर को जोड़ के रखना है, तो मैं शायद कभी भी इस घर को तोड़ने की कोशिश नहीं करती और ना मैंने आज तक कभी करी। बेटा अगर तेरे से गलती हुई होती तब तो मैं तुझे कुछ बताती। मैं अपनी ही गलतियों की सजा तुझे दे रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मेरी बहू चली जाए और फिर से मेरा बेटा अकेला रह जाए, फिर से ये घर बिना बहू के रह जाए। मैं चाहती थी कि इस बार तो मेरी डांट फटकार से रुक जाए, उसे सुधारने में लग जाए, पर मैं गलत थी। मैं फिर से वही कर रही थी जो मैं अपनी पहले बहू के साथ करा। वो गई तो, पर वो कभी वापस ही नहीं आई, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे खो दूँ। मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, पर तब भी मुझे माफ कर दे। घर को सँभालना, घर को बचाना, ये हर एक स्त्री का काम नहीं, हर एक पुरुष का भी काम होता है मम्मी जी। और आपने जो भी किया मेरे साथ वो बहुत गलत था। मैं सच कहूँ तो मैं
ये नहीं कहूँगी कि आप सही हो, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपने एक डर की वज़ह से ऐसा किया। मैं भी इस घर में कुछ दिनों पहले ही नई-नई आई हूँ, तो मैं वह डर, वो भय, वो सब समझ सकती हूँ। पर मुझे माफ कर दे बहू, बस एक मौका दे दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब तुझे कोई शिकायत का मौका ना दूं। मुझे माफ कर दो सबके सब। मैं गलत नहीं थी, बस मैं अपने घर को जोड़ के रखना चाहती थी। जिंदगी कभी कभी इंसान को इतना डरा देती है कि वह प्यार जताने की जगह उसे खोने के डर में गलत फैसले लेने लगता है। पायल, मैं जानता हूँ कि मम्मी जी ने गलत किया है। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, पर मैं जानता हूँ अपनी मम्मी को। वह सिर्फ हमारे घर को बचाना चाह रही थी। मैं तुम्हें दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हारी मर्जी है। पर मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। हम सबको एक मौका दे दो। अगर ये एक आखिरी मौके की बात भी नहीं हुआ सब कुछ सही, तो फिर तुम जो कहोगी मैं वो मानूंगा। पायल का दिल पिघल जाता है और वह इंदुमती को एक और मौका दे देती है। नई बहू को परखने से पहले उसे अपनाइए, क्योंकि जिस घर में सम्मान और भरोसा मिलता है, वहां हर रसोई प्यार की खुशबू से भर जाती है।